पूछिए मत, एकदम दिमाग खराब हो गया पत्रकार साहब। रोइए मत, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। जो है ये ब्रजेश सिंह भी जो है मुसीबत सहते सहते एकदम बिल्कुल टूट चुके हैं। और अब मामला सीरियस है, डॉक्टर साहब ने भी बताया और बड़े डॉक्टर ने भी बताया है। जी जी हाँ, मामला बहुत गंभीर है। जी। क्या कुछ सामूहिक दुष्कर्म किए हैं लोगों ने। जी जी जी। और इसमें जो है काफ़ी ब्लड भी आ गए होंगे। अरे किसी तरह जान बच जाए बस, अभी इससे ज़्यादा क्या कर। वो घटना घटती है, क्या बीत रही होगी उस समय? आपके मुंह बंधे थे, हाथ पैर बंधे थे? लग तो रहा था कि मैं मर जाता तो ठीक रहता थोड़ा भाई शांति ये दिन बनाए देखने रखते से। यहाँ पर। जी। बहरहाल देखिए जो है जी 7 से 8 लोग आते हैं डंडा और हाकी लेकर के, तबातोड़ मारपीट करने लगते हैं। और रंजना ने पहले तो हमसे मारपीट करते हैं, तो रंजना दौड़ के आई और पकड़ा पकड़ी की। 2 लोगों ने रंजना को पकड़ा और दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ब्रजेश सिंह आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार जब से शादी करते हैं जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना यादव से, उसके बाद इनके ऊपर एक से बढ़कर के एक आफत आती है। हर आफत को तो इन्होंने झेलते हुए बहुत ही साहस के साथ सामना किया, लेकिन जो इनके साथ अप्रिय घटना घटती है, ऐसी निंदनीय घटना घटती है जिसको मुंह से कहा भी नहीं जा सकता है। हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं जहां पर रंजना के पति ब्रजेश सिंह उनको लेकर के भर्ती हैं और ऐसे में डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैडम जी इलाज कर रही हैं और ब्रजेश भाई यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मौके से क्या हाल है, किस तरीके की जो है कंडीशन है इनकी पत्नी की, क्या हाल है? अभी मैडम जी ने बताया कि मामला बहुत सीरियस है। और जो कल का मामला है, हम लोग खाना वाना खा के बैठे थे, अचानक 7 से 8 लोग आते हैं डंडा और हाकी लेकर के, तबातोड़ मारपीट करने लगते हैं। और रंजना ने पहले तो हमसे मारपीट करते हैं, तो रंजना दौड़ के आई और पकड़ा पकड़ी की। 2 लोगों ने रंजना को पकड़ा और दबोच लिया। इसके बाद बाकी जो 4-5 लोग हमको पकड़ लिए, लात घुसा भी मारे। इसके बाद हमको ज़बरदस्ती मुंह में कपड़ा ठूसे और ले जाकर के पेड़ में बांध दिए। और इसके साथ शांति बनाए रखें यहाँ पर, इनके कान में आवाज़ ना जाए। अच्छा, कैसी हालात है इनकी मौके से? हालात अभी जैसा होगा वैसे हम बताएंगे। जी थोड़ा मौका दीजिए। जी। अभी मतलब कि जैसे हालात जो गंभीर ही है। हाँ, गंभीर है। अच्छा अच्छा। बाकी जो 4-5 लोग पकड़े हमको और मुंह में कपड़ा ठूसे, पेड़ में ला बांध दिए। और आप समझ सकते हैं कि पारी पारा सब लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, गलत काम लोगों ने किया। लेकिन अब क्या बताएं, मैं मजबूर था। अब मजबूर आदमी क्या कर सकता है ना, हाथ पर सब बंधा था, मुंह में कपड़ा था। मैं अपनी इन आंखों से देखा। हाँ, मैंने इन अपनी आंखों से देखा। हाँ, आप समझ ही सकते हैं कि इनकी आंखों के सामने इनकी पत्नी का जो है सामूहिक जो जिसे गैंग रेप कहा जाता है वो घटना घटती है। क्या बीत रही होगी उस समय? आपके मुंह बंधे थे, हाथ पैर बंधे थे? लग तो रहा था कि मैं मर जाता तो ठीक रहता थोड़ा भाई शांति ये दिन बनाए देखने रखें से। यहाँ पर। जी। बहरहाल देखिए जो है मैडम जी हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भाई देखिए उनका फ़र्ज़ है, आवाज़ थोड़ा धीमी, लेकिन बहरहाल क्या करें, थोड़ा हम लोग की मजबूरी है, मामले को दिखाना है। और हम क्षमा भी चाहेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि धरती के भगवान होते हैं और उनकी देख रेख में तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं। तो यहाँ पर और आप लोगों की उत्सुकता भी है जानने की आखिर में क्या कुछ हुआ। तो आपको जो है पहले मतलब जैसे आते हैं डायरेक्ट, पहले आपके ऊपर हमला करते हैं रंजना जी? पहले मेरे ऊपर। अच्छा। रंजना आती छुड़ाने। अच्छा। तब तक दो लोग उनके ऊपर लपट जाते हैं और धर के दबोच लेते हैं। जी। थोड़ा आप लोग और गलत काम करते हैं। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आ जाइए जो है, क्योंकि गलत काम भी लोग करते हैं। जी मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। जी जी अब मेरा हाथ पर सब बंधा था। जी आपने ही तो आके खोला। जी जी। अगर आप नहीं आते तो क्या होता? एकदम घबराहट के मारे एकदम पसीना चू रहा था। लग रहा था अब जान निकलने वाला है। जी जी जी।
बहरहाल जो है हम लोग जैसे पहुंचते हैं, ये पेड़ में बंधे हुए मिलते हैं, एक घटना देख करके जो है जो भी है उसकी रूह कांप जाएगी। एक पति के सामने एक पत्नी के साथ इस तरीके की क्रिया हो रही थी। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में दुशासन चीरहरण करता है द्रौपदी का, और उनके पांचों पति जो है लाचार बैठे रहते हैं। क्या कुछ मन में आ रहा था उस समय आपके? मन में आ रहा था कि जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो शायद कृष्ण भगवान आए थे, उसी तरह कोई भगवान बन के आ जाए। ये किसी ने नहीं आया। जब सुबह हुआ तो आप आए, अब पता नहीं किस नियत से आए, रिपोर्टिंग करने की नियत से आए, क्या करने से, तो आपने नहीं देखा तो आप नहीं खोला। अगर आप 10 मिनट नहीं आते तो जान हमारी खुद निकल जाती जी। एकदम घबराहट, पसीना चू रहा था, एकदम लग रहा था खोपड़ी फाट जाएगी। जी 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 आप लोग शांति बनाए रखना और हम जा रहे हैं, जी जी अभी आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जो है बहरहाल जो है देखिए डॉक्टर हैं, उनका जो फ़र्ज है। और अभी भी जो है अच्छा, जब से आई हैं रंजना जी, जब से इनको जैसे कुछ बोला चाला हो साया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, एकदम मामला सीरियस है। डॉक्टर साहब ने भी बताया और बड़े डॉक्टर ने भी बताया है। जी जी हाँ, मामला बहुत गंभीर है। जी। क्या सामूहिक दुष्कर्म किए हैं लोगों ने। जी जी जी। और इसमें जो है काफ़ी ब्लड भी आ गए होंगे। अरे किसी तरह जान बच जाए बस, अभी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जी जी किसी तरह इनका जान बच जाए बस, रंजना का। जी। आप कब तक इस तरीके से संघर्ष करेंगे, कब तक हिम्मत रख पाएंगे? जिस तरीके देख से ही रहे हैं कितना संघर्ष हो रहा है, संघर्ष का तो पहाड़ टूट जा रहा है। अब जानते हैं जंगल झाड़ी में कोई सेफ नहीं है। जी जी अब कोई अपने घर में भी नहीं सेफ है तो हम तो जंगल झाड़ी में हैं। जी कभी भी कुछ हो सकता है, जी कभी भी हम लोगों की जान चली जा सकती है। जी अब हम लोग खा करके सुकून से सोएं तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। जी जी। क्या ब्रजेश सिंह जी जो है कभी मन में पछतावा भी होता है कि हमने कुछ ऐसा समाज के खिलाफ ऐसा काम कर दिया जिसकी सज़ा हमें आज मिल रही है? मैंने समाज के खिलाफ तो कोई गलत काम तो किया नहीं, मैंने किसी का सहारा बना है। जैसे शादी तो हर लोग करते हैं, कोई गुनाह का कार्य है नहीं। मैंने लेकर के भागा थोड़ी, अच्छे से बात व्यवहार से शादी किया है। अब थोड़ा सा समाज है भाई, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जी जी। लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग सोच होती है। इस तरीके से जो है इनके साथ जो हादसा होता है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही निंदनीय है। जब भी कोई किसी लड़की का हाथ थामता है तो उसकी वो पत्नी हो जाती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर हो जाती है। आज ब्रजेश सिंह जो है अपनी पत्नी को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके उनकी पत्नी भी चल रही है। जिस तरीके से सीता मैया बन बन में उनके साथ भटक रही थी। अगर मुसीबत श्री राम प्रभु के ऊपर आ सकती है, जो कि उन्हें भगवान माना जाता है, और उनका भी जो है उस समय में, उस ज़माने में सीता मैया का हरण हो जाता है, तो आज का आम व्यक्ति जो है कितना सेफ हो सकता है। हम लोग का वीडियो दिखाने का ही मकसद है कि इस तरीके की घटनाएं आपके भी साथ हो सकती हैं। क्या कुछ उस समय मन में कुछ चल रहा था, काश हमारे हाथ छूट जाते, काश हमारे पास इतना बल होता तो मैं कुछ मन में बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, लग रहा था पागल हो जाएंगे। जी। पूछिए मत, एकदम दिमाग खराब हो गया पत्रकार साहब। रोइए मत, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। जो है ये ब्रजेश सिंह भी जो है मुसीबत सहते सहते एकदम बिल्कुल टूट चुके हैं और अब हम इनसे बहुत ज़्यादा बात करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी आगे का अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपके जीवन में एक सीख भी लाएगी कि आप लोग कभी भी माता पिता के मर्जी के या गांव समाज के गैर खिलाफ़ी काम मत कीजिएगा। बहरहाल इन्होंने कोई अपराध, किसी के साथ कोई चोरी या किसी का गला नहीं इन्होंने काटा है, बल्कि इन्होंने एक किन्नर जिन्हें समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, गिरी नज़रों से देखता है, किन्नर को इन्होंने अपनी दुल्हन के रूप में बनाया है। और दुल्हन बनाने के बाद इनके जीवन में एक से बढ़कर के एक परेशानियाँ आ गई और कुछ गाँव के जो है दरिंदे 7-8 की संख्या में आते हैं और बारी बारी से इनकी पत्नी के साथ गलत काम करते हैं इनकी नज़रों के सामने। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वो भयानक मंजर, वो भयानक सीन कैसा रहा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि निर्भया कांड में निर्भया का प्रेमी साथ में रहता है और प्रेमी के सामने ही निर्भया के साथ 5 से 6 दरिंदे जो है बहुत ही दरिंदगी के साथ घटना को अंजाम देते हैं। तो आजकल जो है जगह जगह पर रावण बैठे हुए हैं
और इतने राम कहाँ से आएंगे सबकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन बहरहाल हमारा ये वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अगर सेफ़ रहना, सुरक्षित रहना है तो माता पिता से राय परामर्श ले करके कोई भी कदम उठाइएगा। इन्होंने देखिए जो कुछ भी है, इन्होंने एक कदम उठाया, एक किन्नर को अपने गले से लगाया, लेकिन माता पिता से परमिशन नहीं लिया, माता पिता की मर्जी नहीं हुई, इसलिए आज जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा कि इस समय ब्रजेश सिंह को क्या कुछ करना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।